गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे 8.3। तो हमने पहले दो क्वेश्चन कर लिए थे पिछले लेक्चर में। तो हमने वहाँ कौन से फार्मूले यूज़ किए थे 90 से रिलेटेड। जैसे किया था साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। वैसे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे उसके ऊपर। आज क्वेश्चन नंबर है 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आगे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है मैंने, इफ tan A इज इक्वल्स टू cot A माइनस 18 डिग्री वियर 2A इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। हमें ये कंडीशन दी हुई है, tan 2A की वैल्यू दी हुई है cot A माइनस 18 डिग्री के बराबर, और हमें बोला हुआ है A की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे लिखा है जो 2 इंटू ए है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा। सॉल्यूशन मतलब हमें करना क्या है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट tan 2a की वैल्यू किसके बराबर है, cot a माइनस 18 डिग्री, we have to find a। हमें a को फाइंड करना है, तो ये लेके चलते हैं। दिस इम्प्लाइज tan 2a की वैल्यू cot a माइनस 18 डिग्री, a की वैल्यू चाहिए। तो या तो आप इसको चेंज कर सकते हो या इसको, किसी एक को चेंज करना है। तो हम इसको कर लेते हैं। ये समझो है हमारे पास tan थीटा, ये समझो है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा। ये हमारा फार्मूला है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। मतलब मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, ये आ गया tan थीटा, इसको मैं ये लिख लूँगा। ये हमारा बन जाएगा tan की जगह cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड हम सेम ही लिख रहे हैं। ये आ गया हमारा फार्मूला। ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में किया था, इसको ड्राइव किया था फार्मूले को। cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, tan थीटा। तो tan थीटा को मैंने ये लिख लिया cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 2a। तो tan थीटा ये आ गया cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2 इंटू ए। तो आप देखो ध्यान से, बीच में इक्वलिटी है, ये भी cot की टर्म है, ये भी cot की टर्म है। cot cot सेम है, तो इसका मतलब उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। दिस इम्प्लाइज 90 माइनस 2a किसके बराबर होगा, a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, a की वैल्यू निकालनी है। 90 18 इधर शिफ्ट कर लिया, प्लस 18 हो गया। a माइनस 2a है, वहाँ गया तो प्लस 2a। तो प्लस कर सकते हो आप। 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 3a। तो 108 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a। तो आप इसको कर सकते हो सिंप्लीफाई, तो आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। तो यही तो हमें फाइंड करनी थी। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। tan 2a की वैल्यू दी थी cot a माइनस 18 डिग्री, हमने क्या कर दिया, tan को चेंज कर लिया। या आप cot को भी कर सकते हो, cot ये पूरा थीटा मानना है, फिर वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने इधर सिंप्लीफाई कर लिया, tan थीटा, थीटा की जगह आ गया cot 90 माइनस थीटा, थीटा था ये, तो ये फार्मूला आ गया। फिर उसके बाद इक्वलिटी है, cot cot इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल्स को इक्वल लिया, तो वहाँ से हमें a की वैल्यू आ गई। तो वैसे ये सेकंड 4th क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया भी है एग्जाम में 2-3 बार। सॉल्यूशन गिवन दैट tan a इज इक्वल्स टू cot b, we have to prove that a plus b is equals to 90 डिग्री। tan a और cot b इक्वल दिया हुआ है, हमें बताना है a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 90 के।
तो दिस इम्प्लाइज tan A इज इक्वल टू cot B। किसी एक को फार्मूला लगाना है, या तो यही फार्मूला हम लगा लेंगे, tan थीटा किसके बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, या तो इसको फार्मूला लगा लो या इसको, किसी एक को फार्मूला लगा लो। चलो हम सेम ही फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा को मैंने लिख लिया cot 90 माइनस थीटा की जगह A, या फिर आप cot थीटा इसको भी लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, बात एक ही है। बिकॉज cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब हम यहाँ से यहाँ पे आ गए। tan थीटा की वैल्यू मैंने लिख ली cot 90 माइनस थीटा, थीटा था A, तो बीच में इक्वलिटी है, cot cot इक्वल है, इसका मतलब एंगल्स भी इक्वल होंगे। 90 माइनस A की वैल्यू आ गई B के बराबर, A नेगेटिव है, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, या फिर A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था। यह आया था एक दो बार एग्जाम में 6 मार्क्स का, एक बार आया 2 मार्क्स का, एक बार आया 6 मार्क्स का, तो 6 लाइनों का ये है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको भी फार्मूला लगा सकते हो, इसकी जगह भी आप लिख सकते हो tan 90 माइनस B, तो वो भी आ जाएगा। तो जैसे भी करोगे किसी एक को फार्मूला लगाना है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। If sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of A। सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। sec 4a की वैल्यू दी हुई है cosec a minus 20 डिग्री, where 4a is an acute angle, find the value of A। acute angle मतलब उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। तो ये कंडीशन दी हुई है। गिवन दैट sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree, we have to find the value of A। हमें दिया क्या हुआ है, sec 4a की वैल्यू दी हुई है हमें cosec a माइनस 20 डिग्री, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हम 90 से रिलेटेड फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे लगा सकते हो फार्मूला या यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाना थोड़ा इजी रहता है। तो sec से रिलेटेड फार्मूला cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है sec थीटा। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। sec थीटा फार्मूला हमने उल्टा लगाना है, यहाँ से यहाँ पे आना है। sec थीटा तो ये आ जाएगा हमारा cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। sec थीटा आ गया 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह था 4a, तो यहाँ पे भी आ गया 4a, मतलब sec थीटा आ गया cosec 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू 4a थी तो 4a। तो बीच में इक्वलिटी है, ये भी कोसेक है, ये भी कोसेक है, इसका मतलब एंगल्स भी क्या होने चाहिए इक्वल। 90 माइनस 4a इसकी वैल्यू आ गई a माइनस 20 डिग्री,
-4a, ये a शिफ्ट कर दिया माइनस, -20, 90 भी शिफ्ट हो गया तो माइनस, ये आ गया -5a, 110 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई -110 डिग्री अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसल, 2 से इसको कर सकते हो आप, 22 डिग्री। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई हमारी 22 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थर्ड क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन था ये भी। इसमें हमने सेक को चेंज किया, सेक थीटा, इसको कर लिया कोसेक 90 माइनस थीटा। ये भी कोसेक है तो ये भी कोसेक है, तो कोसेक की वैल्यू बराबर कब होगी? जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल्स को इक्वल लिया, वहाँ से ए की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 is equals to cos A by 2। ये हमें शो करना है। सोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, 6 मार्क्स का मैक्सिमम बड़ी बार आया है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए बी सी इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, किसके? किसी ट्रायंगल के। और हमें दिखाना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू किसके बराबर? कॉस ए बाई 2 के बराबर। तो लिख सकते हो आप, गिवन दैट ए बी एंड सी और द इंटीरियर angles of a triangle ABC। तो दिस implies, हमें पता है एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमें दिखाना क्या है? हमें ये वाला पोर्शन दिखाना है, ये इक्वल दिखाने हैं। तो आप ध्यान से देखो, B और C साथ में है, यहाँ पे A को दूसरी साइड शिफ्ट कर लेंगे, B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस A। फिर उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? 2 से डिवाइड किया गया, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, B प्लस C अपॉन 2, 180 डिग्री माइनस A अपॉन 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B प्लस C अपॉन 2, 180, इसका डिनोमिनेटर 2 कर लिया, A का भी डिनोमिनेटर 2 कर लिया। 180 को 2 से जब डिवाइड करोगे, B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारा 90। फिर दोबारा क्वेश्चन में देखो क्या प्रूव करना था? B प्लस C अपॉन 2 यहाँ तक आगे, उधर क्या है? साइन। तो साइन फंक्शन दोनों साइड ले लें, टेकिंग साइन फंक्शन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा हमारा साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस A बाय 2। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। यहाँ पे हमारा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह है हमारा A बाय 2, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या था? A बाय 2, तो A बाय 2।
तो यही तो हमें प्रूव करना था, साइन b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू cos a/2, तो आ गया। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो दोबारा देखते हैं हम, हमारे पास क्या था, ए बी और सी 3 एंगल्स थे और वो इंटीरियर एंगल से ट्रायंगल के हमें शो करना था। हमने क्या किया, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। देन यहाँ पे क्या था, b प्लस सी साथ में था, b प्लस सी साथ में रखा, a को दूसरे से शिफ्ट कर लिया। फिर दोबारा यहाँ पे देखा, इनको 2 से डिवाइड किया था तो हमने डिवाइड कर लिया बोथ साइड बाय 2, तो डिवाइड किया, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, यहाँ पे नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे कर लिया। तो इनको जब 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ गया 90, तो ये वैसे रहा। फिर दोबारा इधर देखा, b प्लस सी अपॉन 2, इनके बाहर क्या था, साइन, मतलब साइन था, ये पूरा एंगल था, तो हमने साइन बोथ साइड ले लिया, यहाँ पे भी साइन ले लिया, यहाँ पे भी। तो जब यहाँ पे लिया तो ये हमारा फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा a/2, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जाम में आया है, एक दो बार 2 मार्क्स का, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 डिग्री। सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इनको हमने एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, और उनका एंगल क्या होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में, बिटवीन 0 और 45 के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे अभी एंगल 67 और 75 है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वी हैव साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो क्या करेंगे, दोनों को फार्मूला लगा लेंगे 90 वाला। साइन 67 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 23, कॉस 75 को आप लिख सकते हो 19 माइनस 15, दोनों को लगा लिया फार्मूला, तो ये बन गया हमारा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये बन गया कॉस 90 माइनस थीटा, वो होता है साइन थीटा। ये आ गया फार्मूला, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों फार्मूले लगा लिए हमने। थीटा की जगह यहाँ पे था 23, थीटा की जगह यहाँ पे था 15, तो ये दो आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इनका एंगल क्या आ गया 0 और 45 के बीच में। बस 2 लाइन का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो एग्जाम में आता है मैक्सिमम। तो किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, 67 को चेंज कर लिया पहले, 90 माइनस 23, 90 में से 23 निकालो 67। वैसे ही cos 75 था, 75 को मैंने लिखा 90 माइनस 15, तो 90 ही क्यों लिखा, क्योंकि फार्मूले हमारे यही थे 90 से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री वो थे एंगल्स। तो साइन 90 माइनस थीटा आ गया कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा आ गया साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, तो उसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। तो थैंक यू।